हम लोग जानते हैं कि ताजमहल दुनिया की 7 अजूबों में से एक है और हमारे देश भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज बेगम के लिए बनवाए थे। ताजमहल इतिहासकारों और वास्तुकारों यहाँ तक कि आम जनता के बीच भी बहुत रुचि के विषय है। ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि ताजमहल के निर्माण करने वाले कारीगरों का हाथ काट दिया गया था। और ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सुबह से लेकर रात तक समय के हिसाब से ताजमहल का रंग बदलते रहता है। हालांकि इनमें से कुछ बातें सच है और कुछ नहीं। तो आज हम लोग ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे ही चीजें जानने वाले हैं जो हो सकता है आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए जान लेते हैं ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले बातें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल निर्माण की काम साल 1632 में शुरू हुआ था और जो कि साल 1653 में बनकर तैयार हुआ, जो कि आज से करीबन 367 साल पहले बनाया गया था और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। ये इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा डिजाइन माना जाता है और उस समय में ताजमहल को बनाने में 32 मिलियन रुपीस का खर्चा आया था। और आप ये जान के चौंक जाएंगे दोस्तों कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। शायद आपको ये विश्वास ना हो, लेकिन ताजमहल का ऊंचाई 73 मीटर है, वही कुतुब मीनार का ऊंचाई 72.5 मीटर है। और ताजमहल के बारे में आपने ये बात तो जरूर सुने होंगे कि ताजमहल का निर्माण खत्म होने के बाद उन कारीगरों का हाथ शाहजहां ने काट दिया था। और ऐसे करने का कारण जो है, शाहजहां ये नहीं चाहते थे कि उन निर्माताओं ने कोई और दूसरा ऐसे खूबसूरत इमारत बना पाए। और हम में से बहुत सारे लोग इस कहानी को सच भी मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है, क्योंकि ताजमहल का काम समाप्त होने के बाद उन कारीगरों ने कई और भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है जो इस कहानी को समर्थन करे। और दोस्तों आप ये जान के चौंक जाएंगे कि ताजमहल का रंग दिन के समय और आसमान के स्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे कि सुबह में देखने पर ताजमहल गुलाबी लगता है, वहीं अगर शाम में देखा जाए तो ये दूध जैसा सफेद लगता है, और अगर रात में देखा जाए तो ये हल्के नीले दिखता है। और ये वास्तव में एक आकर्षक दृश्य है। और क्या आपने कभी काले ताजमहल के बारे में सुना है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने लिए बनवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ये इच्छाएं थी कि उनके मौत के बाद उनके शरीर को उस काले ताजमहल में दफनाया जाए। लेकिन उनके ये सपने कभी सच नहीं हो पाया, क्योंकि ताजमहल के निर्माण के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा फोर्ट में कैद कर दिया और वहीं पर शाहजहां की मौत भी हुआ था, जिसके कारण उनके ये सपना अधूरा ही रह गया। यदि आपने कभी ताजमहल का दौरा किया है तो आपने एक चीज जरूर देखे होंगे कि ताजमहल की चारों कोने पर 4 मीनार पूरी तरह से सीधे नहीं है, क्योंकि भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्ति में ताजमहल की रक्षा करने के लिए इन मीनारों को बाहर की ओर झुका दिया गया था, क्योंकि ऐसा होने पर मीनार बाहर की ओर गिर जाएंगे और ताजमहल का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल को सबसे पहले शाहजहां ने मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में स्थापित करने की योजना बनाए थे। जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, जहां मुमताज की मृत्यु बच्चे की जन्म देने के दौरान हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर में पर्याप्त परिमाण सफेद मार्बल पहुंचाना संभव नहीं हो पाया और इसीलिए आगरा में ताजमहल की निर्माण किया गया था, जो अब आगरा में एक पर्यटक आकर्षण बन गया है। ताजमहल जो भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले और सुंदर स्मारकों में से एक है। हर साल ताजमहल को देखने के लिए करीबन 4 से 8 मिलियन लोग यहाँ पर भीड़ जमाते हैं और हर रोज करीबन 10 से 15 हजार लोग यहाँ आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन में 40 से 50 हजार लोगों का भीड़ लग जाता है इस ताजमहल का सुंदरता को देखने के लिए। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ताजमहल को एक विशाल मचान से ढक दिया गया था, जिससे ये एक बांस के भंडार जैसा लगे। जापानीज और जर्मनी बॉम्बर को कॉन्फ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया था। और साल 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध के दौरान फिर से ताजमहल को ऐसा ही मचान से ढक दिया गया था, ताकि दुश्मन इसका कोई भी नुकसान न कर पाए। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें आमतौर पर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता था, वह कोई भारतीय नहीं थे, बल्कि वह एक पारसियन थे। ताजमहल में उपयोग की गई मार्बल पर 28 प्रकार की कीमती और अर्धनिर्मित गहने स्थापित है और उनमें से टर्क्यूस स्टोन को तिब्बत से लाया गया था और जेड स्टोन को चाइना से लाया गया था। और ताजमहल में यूज किए गए व्हाइट मार्बल प्रमुख निर्माण सामग्री को राजस्थान से लाया गया था। और दोस्तों अनुमानित 20,000 मजदूरों को बड़े पैमाने पर परियोजना में योगदान देने के लिए पूरे एशिया से लाया गया था।
और ताजमहल को बनाने में करीबन 1000 हथियों का उपयोग किया गया था। साल 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान ताजमहल की दीवारों से बहुत कीमती पत्थर ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा काट कर चोरी कर लिया गया था। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मुमताज के मृत्यु के बाद उनके शरीर को ताजमहल पर दफनाने से पहले उनके शरीर को और भी 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। शुरुआत में उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर को बुरहानपुर में दफनाया गया था और उसके बाद उन्हें आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया था और 12 साल तक उन्हें ताजमहल के परिसर में दफनाया गया। लेकिन अंत में उन्हें ताजमहल की तहखाने में ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें अपना अंतिम विश्राम स्थल मिला। और दोस्तों, ताजमहल के निर्माताओं ने एक ऐसा ऑप्टिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया ताकि अब जैसे जैसे गेट के करीब जाए ताजमहल छोटा होता रहे और जैसे आप गेट से दूर आए ताजमहल बड़ा लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप जाते हैं तो आप ताजमहल को अपने दिल में लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट करता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है इस तरह के वीडियो आने वाले समय में देखने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।